हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखें में। तो आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 के बारे में, जो कि एसएससी एमटीएस 2022 12 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, आज उसके बारे में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास अभी केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन मिल पाया है, तो सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं और जल्द ही मैं आपके सामने रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि पहला प्रश्न क्या आया था। तो प्रश्न है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि जहाँ से हमको मिला है क्वेश्चन वहाँ से हमको केवल मिल पाया है कि इसका जो आंसर है, राइट आंसर वो क्या है, कलचुरी वंश है। अगला प्रश्न इसी तरह से आया था। प्रश्न, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है। उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय जो होता है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। आगे इसी तरह से अगला जो प्रश्न आया है वो क्या है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहा करते थे। तानसेन जो है वो किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे, तो आप कहेंगे अकबर। किसके दरबार के थे, तो अकबर के दरबार के। इसी तरह से अगर प्रश्न किया जाए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो कहेंगे 44वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में, समताप मंडल में। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो शास्त्रीय नृत्य देखिएगा कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 में से ऑप्शन हमको केवल राइट आंसर मिला है, तो वो क्या हो जाएगा भैया, मणिपुरी। कौन से हो गए, मणिपुरी। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न हमारा है वह है कि पहला भारतीय बैंक कौन सा था। तो पहला भारतीय बैंक था कोलकाता प्रेसिडेंसी बैंक, कोलकाता प्रेसिडेंसी बैंक। इसी तरह से अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, मुंबई है। इसी तरह से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला देखें तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बांग्लादेश का उदय 1971 से 72 में हुआ है। आगे देखें, ओलंपिक में तलवारबाजी का नेतृत्व किसने किया। तो ओलंपिक में तलवारबाजी का नेतृत्व जो है वो भवानी देवी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, भवानी देवी के द्वारा। और ये है कहाँ की, तो ये है भैया चेन्नई की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, चेन्नई की। आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल की शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ की है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी तरह से प्रायद्वीपीय नदी में सबसे अधिक निकासी किस नदी की है। तो सबसे अधिक निकासी गोदावरी की है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। या महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है, गिर जाती है। आगे बढ़े तो जो अगला प्रश्न है वो हमारे सामने क्या है, बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बौद्ध धर्म जो होता है उसमें जैन मंदिर से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन मंदिर का एक स्तूप समाहित होता है। भारतीय वास्तुकला से संबंधित आधुनिक ग्रंथों में शब्द चैत्यगृह उन पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहाँ एक स्तूप उपस्थित होता है। चैत्य की वास्तुकला और स्तंभ, मेहराब वाली रोमन डिजाइन आरक्षण समानताएं दिखती हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या है, जहाँ पे बौद्ध धर्म में पूजा किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त की। तो भगवान बुद्ध ने बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति की, और किस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। आगे बात करें इसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो क्या है भाई, हमारा जो अगला प्रश्न था कि असम में फसल काटने के समय कौन सा नृत्य किया जाता है। तो असम में फसल काटने के समय बिहू किया जाता है। कौन सा डांस किया जाता है, बिहू। आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन है कि प्रियंका चोपड़ा की बुक का नाम क्या है। प्रियंका चोपड़ा की बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक है अनफिनिश्ड। कौन सी बुक है, अनफिनिश्ड। पूछा था पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री इस समय कौन है, तो भगवंत मान। कौन है भैया, भगवंत, आप कहेंगे भगवंत मान है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन भी आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 23। कौन सा हो जाएगा, 23 और 24। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 23 और 24। इसमें से जो भी ऑप्शन हो आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और अगर और भी आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।